हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस की 30 क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते। इससे पहले कि हम 3 क्लास करा चुके हैं, आप वहाँ पर जाके जो है प्ले में इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्वेश्चन की जो है सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो यहाँ पर सही कथन है उसको आपको चुनना है। पहला कथन है हमारा, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करता है। गंदले का मतलब होता है यानी कि गंदे, डर्टी वाटर, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हमारा सेकंड ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर हमारा बेस्ट जो है ऑप्शन यानी कि सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो हमारा जो है बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा सही होगा, हमारा थर्ड भी ऑप्शन सही होगा और हमारा फोर्थ, यहाँ पर जो सेकंड है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर होगा। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। हमारा पहला ऑप्शन है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा सेकंड ऑप्शन है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। हमारा लास्ट ऑप्शन है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो यहाँ पर जो ऊपर ये 3 ऑप्शन दिए गए ये बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। मधुबनी जो है राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला ना होकर जो मधुबनी है ये बिहार के लिए, बिहार के वहाँ पर बिहार का एक क्षेत्र है। तो यह जो चित्रकला है ये बिहार राज्य के में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा ए, बी, सी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से हमें उस पक्षी को छांटना जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो है अपना घोंसला तैयार करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे शक्कर खुरा, कलचीड़ी, कोआ, फाख्ता। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोआ। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। पहले जो पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश का एक गांव हुआ करता था, लेकिन अब यह तेलंगाना के क्षेत्र में जो है आ गया है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। हमारा लास्ट ऑप्शन है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतली पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है हमारा वो भी सही होगा और बाकी 3 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं उनके उनमें से और कौन सा सही। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से जो ऑप्शन सही है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी हमारा गलत है और जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी सही है। तो यहाँ पर ए, सी और डी हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो गए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, जिसके अंदर ए, सी और डी दिया गया है। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है।
अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है सही ऑप्शन को देखना है। यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा जैसे कि आप देख सकते हो, ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन जो डी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए बी सी। कुछ जानवर रात में जागते जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग कौन से है, ये हमें बताना है। बैंगनी और नीला, हरा, पीला, काला और सफ़ेद, या फिर लाल और संतरी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट है। कल की जो हमने क्लास की थी उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा। रात में जो जागने वाले पशु होते हैं उनको जो है आपका जो कलर दिखाई देता है वो सिर्फ दो कलर दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काला और सफ़ेद। तो यहाँ हमारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अपने इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व चित्र 3 में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत ही हार्ड लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें जब आप सोल्व करेंगे तो ये इससे आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर 3 घड़ियाँ दी गई हैं, चित्र फर्स्ट, चित्र सेकंड और चित्र थर्ड के माध्यम से। अब आप देख सकते हो जो हमारा चित्र फर्स्ट है उसके अंदर जो आपको ये सभी मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाऊंगी। ये सभी यहाँ पर जो है कॉलम ये ऐसे बने हुए दिए हैं, तो आप इनको काउंट करके देखेंगे तो आपको ये देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो एक कॉलम है यहाँ पर आपको इनकी संख्या 12 दिखाई दे रही है। और जिनका जो है यहाँ पर टोटल दिया गया है 24 घंटे, यानी कि जो आपका एक बॉक्स हो गया वो 2 घंटे को यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं चित्र सेकंड में। तो यहाँ पर एक एक्स जानवर है जो छायांकित भाग है वो उसके सोने के टाइम को दिखा रहा है। उसी प्रकार चित्र थर्ड में ये जो आपका छायांकित भाग है ये जानवर जो वाई है उसके सोने के टाइम को शो कर रहा है। तो जो हमारा चित्र सेकंड होगा आप उसको देखें, यहाँ पर 2 बॉक्स छायांकित किए गए हैं। एक बॉक्स का मतलब था 2 घंटे, 2 का हो गया 4, यानी कि जो हमारा जानवर एक्स है वो यहाँ पर 4 घंटे सोता है, जो कि आप ऑप्शन सी में देख सकते हो। तो चलिए अब हम अपना जो है वाई जानवर को भी हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो है 9 जो आपके बॉक्स है उनको छायांकित किया गया है, वही हम 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें कितना मिला, 18 घंटे। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स जो है 4 घंटे सोता है और जो वाई जानवर है वो 18 घंटे सोता है। मृत सागर क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऑप्शन बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन सी, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत ही तीव्र गति से आते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मृत सागर है वो हमारा जो है पृथ्वी के अंदर सबसे डेप्थ में यानी कि गहराई वाला बिंदु है। इसके अंदर जो है मछलियाँ बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि इसका जो है जल बहुत ही लवणीय होता है, बहुत ही नमकीन होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल यहाँ पर जो है सही होगा आपका। देखिए इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मृत सागर समूह तल से 400 मीटर नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कह सकते हैं। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन इसमें पाया जाता है। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शनों को। विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतिक के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, तो ये भी हमारा सही हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है बेस्ट ऑप्शन देखेंगे जो हमारा सब चारों में से सबसे सही होगा। विभिन्न क्षेत्रों
संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगवाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृति के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो बताइए फ्रेंड्स, आपका जो है सही जवाब कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सभी अपना टिफ़िन बॉक्स लेके आते हैं और वो पॉसिबल है, उसमें कोई आपकी कॉस्ट नहीं लगती और सभी बच्चे जो है शेयर करके खाएंगे, उनके अच्छा एक अच्छी आदत डेवलप होगी और इसके द्वारा जो है हमारा भोजनों का जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, जिसके द्वारा बच्चे सभी प्रकार के जो है भोजनों को जान पाएंगे जो उनके आसपास के क्षेत्र है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण जो है दिलवाना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। किस लिए सही होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगर हम उनको ऐसा प्रोजेक्ट देंगे तो अपने आसपास हो रही गंदगी, अपने घर में कैसे पानी को वेस्टेज किया जा रहा है, कैसे जो है कूड़ा कचरा पानी में डालकर उसको पानी को जो है बहुत अधिक आज के टाइम पे वेस्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण हो गया आपका, और जो है प्लास्टिक वगैरह को जलाकर, तो ये सभी चीज़ें बच्चे अपने आसपास देखते हैं, भले ही वो इसको छोटी मात्रा में देखते हो, लेकिन जब वो इन चीज़ों को देखेंगे, खुद से ऑब्जर्व करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो उसको समझेंगे। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का जो है प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा, नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, उसको यहाँ पर हमें बताना है। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। और मौखिक परीक्षा, जब बच्चों से हम ओरल क्वेश्चन करेंगे तो ये भी हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। हमारा सेकंड ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग। हमारा थर्ड ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है समय का सही सदुपयोग, यानी कि तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। विस्तारित अधिगम, जो इन्वायरमेंट है उसको बच्चों को सिखाने के लिए जो सबसे बेस्ट होगा कि आप उसको ऐसा गृह कार्य दें जिसके द्वारा उसकी अधिक से अधिक नॉलेज जो है बढ़े, उसको करने की जो है उत्तेजना उसके अंदर हो, ताकि वो सीखे कि किसी कार्य को मैं किस किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। शालिनी ने कक्षा 4th विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया है कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। हमारा ऑप्शन बी है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऑप्शन सी है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, यानी कि टीचर को सूचित किए बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। अपने साथ पेन और नोट पेन ले जाना। तो बताइए बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है बी बिल्कुल सही होगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अप्रासंगिक यानी कि जो यहाँ पर जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप
नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है जब प्रदर्शनी होगी तो उसमें बच्चे अपने जो डाउट्स है उनको भी पूछेगा, और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो अपने साथ बच्चों को लेकर जाएंगे तो बच्चे वहाँ पर डिसिप्लिन में रहे, उनसे पूछे बिना कहीं इधर उधर ना जाए, और अपने साथ बिल्कुल पेन और जो है नोटबुक जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ उनको अच्छी लग रही है, समझ नहीं आ रही, या फिर क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ उनको नोट डाउन करनी है तो वो उसको उस पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए, यानी कि जो आपकी प्राथमिक स्तर की ईवीएस की बुक है उसके अंदर क्या स्पेशल यानी कि अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनको देख लेते हैं। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। देखिए परिभाषा तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, और अभ्यास प्रश्न भी अगर आप इतने ज़्यादा अभ्यास प्रश्न को करने के लिए दोगे तो बच्चे के अंदर एक रटने वाली जो है प्रवृत्ति आ जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ईवीएस हमें हमेशा जो है हमारे एनवायरनमेंट से जोड़ता है, उनके बीच एक रिलेशन निकालता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण। हमारा पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, यानी कि एक लय ताल आपको आनंद आए उसमें कुछ ऐसा उसके अंदर डालना। मूल संकल्पनाओं में अधिगम में वृद्धि करना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एक रस्ता में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही यहाँ पर होगा, क्योंकि जो ईवीएस के जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके अंदर कविता और जो कहानी है वो इसलिए सम्मिलित की जाती है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले और उस पार्ट को जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझे और उनको समझने में जो है इंजॉय फील हो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया, यानी कि जो 4 ऑप्शन है हमें उसमें से इसका आंसर जो है देखना है। हमारा पहला ऑप्शन है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग करना, उनकी व्याख्या करना। हमारा बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। हमारा थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा इन सभी में से वो होगा ऑप्शन डी, विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। जब बच्चे यात्रा करते हैं तो उनका एक अपना पर्सनल जो है अनुभव भी होता है, तो जब वो उसको जो है बताएंगे तो उससे जो है सही चीज़ें निकल कर आएगी। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक से किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया है कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल तथा अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ई छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में जो है संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन कराना। ऑप्शन सी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो बताइए यहाँ पर हमारा जो है सही जवाब कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलताओं को बढ़ावा देना। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए। तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जब आप क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों के अंदर उसके आंसर को जो जानने के लिए जिज्ञासा होगी कि उसका जवाब आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही होगा।
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन बी, अगले स्तर के अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। देखिए हमारा जो ऑप्शन सी है इसका जवाब बिल्कुल ये सही होगा। हमारा जो ईवीएस पढ़ाने का मेन पर्पज़ होता है वो होता है कि जो आपकी शिक्षार्थियों की जो पढ़ाई होती है, कक्षा में पढ़ाई होती है, उसको आपके जो है बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहरी आपका जो जीवन है, उससे उसको संबंधित करना। यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया है कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं होगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो उपयुक्त नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। हमारा ऑप्शन बी है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी बिल्कुल सही होंगे। अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और हमारा लास्ट ऑप्शन है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो जो ऑप्शन डी है वो भी सही होगा, लेकिन जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाने का कोई पर्पज़ नहीं है। इससे क्या होगा कि हम बच्चों को लट्ठों का जो है भंडारण दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ये जो है क्रियाकलाप बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, हमारा ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन बी है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो बताइए यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन बी है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और हमारा ऑप्शन डी है विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। हमारा ऑप्शन ए है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन बी संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन सी है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं पर भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो यहाँ पर इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगोफेन खाते हैं। छात्र कहाँ का हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो यह छात्र जो है हांगकांग का होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। हमारा पहला ऑप्शन है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु जो होते हैं आपके बनाकर लिखा जाता है। ऑप्शन बी है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन सी है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार की बनाई जाती है। और हमारा ऑप्शन फोर्थ होगा इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके ऑप्शन आ जाएंगे। जो थर्ड है ऑप्शन वो नहीं होगा, बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को इंक्लूड किया गया है।
निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आपको छांटना है। तो हमारा जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, जिसके अंदर ऑप्शन ए और बी लिया गया है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। हमारा ऑप्शन एक है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ऑप्शन बी, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। हमारा लास्ट ऑप्शन है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो जो सही ऑप्शन है उसको यहाँ पर हमें देखना है। तो जो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि जो मधुमक्खी का पालन है वो अक्टूबर से जो है दिसंबर तक के महीने में किया जाता है। जो ऑप्शन बी और सेकंड और थर्ड और फोर्थ है वो बिल्कुल सही होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई सारी जो है जानकारी नोट की है। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी जानकारी इसके बारे में दी गई है। हमें यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें सही ऑप्शन को जो है छांटना है। तो यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा जो सही जवाब निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर ए, सी और डी को लिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। दी गई कौन सी जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। हमारा ऑप्शन है, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। ऑप्शन बी दिया गया है, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन डी है, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो चलिए बताइए आपका सही जवाब कौन सा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी, डी। जो ई है वो इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है ई के अंदर अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो हमें सिर्फ उसी स्टेशन तक जानकारी उठानी है जहाँ तक हमारी जो है टिकट को जो है लिया गया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक हम उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो है वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर लेकर आएंगे 30 क्वेश्चन की सीरीज। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।